है कि पेरिस के इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुनने में आया कि 2 जो एथलीट्स हैं उन्होंने वहाँ पे मेडल्स भी जीत लिए हैं। हम अगर पूरी अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को देखें तो हम कहीं भी किसी के साथ कम्पीट नहीं कर। एक तो वो बड़ी पाकिस्तान में तनकीद हो रही है कि पाकिस्तानी जो स्विमर हैं वो बेसिकली उनको एज ए बुलाया गया था उनको इनकरेज करने के लिए, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था उन स्विमिंग कंपटीशन के लिए। पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स 250 मिलियन की आबादी है और स्पोर्ट्स वाले कोई बंदा नहीं है। कि हॉकी के डिबैकल के बाद हमारी ओलंपिक्स में जो एग्जिस्टेंस है ना वो नॉन एग्जिस्टेंस बन गई। बिल्कुल सही। और अभी आपने जिक्र किया कि 3 दफ़ा हम क्वालिफाई नहीं कर सके, तो एक होप होती थी, एक ग्लेयर ऑफ होप होती कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक्स में जाएगी और वहां पर, और जहां ना आप लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हैं, आप कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और ऐतिहासिक ओलंपिक की, जिसमें पेरिस ओलंपिक का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में 127 देशों के साथ भारत ने पदक तालिका में इस बार अपना स्थान बना लिया है। वहीं पड़ोसी पाकिस्तान मेडल जीतना तो छोड़ो, किसी भी कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि निशानेबाज मनु भाकर ने भारत को 2 कांस्य पदक दिलाकर इतिहास रचा और छठे दिन भारत ने निशानेबाजी में एक और पदक जीता। भारत के अब कुल मिलाकर 3 पदक हो गए हैं, जिसके बाद पड़ोसी पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का किस्सा दोहराने वाले भिखारी कंगाल पाक के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने में जहां नाकाम हुए तो दुनिया भर में ट्रोल होने लगे हैं और इस ट्रोल पर पाक मीडिया ने भी अपने खिलाड़ियों का जमकर मजाक बनाया। तो आइए सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। एज ए नेशन आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का, आप समझते हो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, या आपको लगता है कि हमारे कंट्री के अंदर जो एक टेंडेंसी थी स्पोर्ट्स की, जो बच्चों का ग्राउंड के अंदर जाके रुझान होता था स्पोर्ट्स खेलने का, वो ख़त्म हो गया? आई थिंक आपका पॉइंट बहुत बिल्कुल वैलिड है और ये सारी चीज़ डिपिक्ट करती है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ आप ना स्पोर्ट्स को जो है ना वो फोकस देते हैं। हमारी हिकमत अमली तो यही रही है ना कि वी वर वेरी लकी कि हमारी हॉकी की टीम, स्क्वॉश, ये बहुत ही एक पॉपुलर एक गेम थी जो कि बहुत सारे लोग खेलते थे जी। और सबसे बड़ी मज़े की बात जो मैं आपसे करूं इरफान, वो ये है कि हॉकी के डिबैकल के बाद हमारी ओलंपिक्स में जो एग्जिस्टेंस है ना वो नॉन एग्जिस्टेंस बन गई। बिल्कुल सही। और अभी आपने जिक्र किया कि 3 दफ़ा हम क्वालिफाई नहीं कर सके, तो एक होप होती थी, एक ग्लेयर ऑफ होप होती कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक्स में जाएगी और वहाँ पर जाकर वो खेलेगी या वर्ल्ड कप में जाएगी, परफॉर्म करेगी, कोई मेडल जीतेगी। हम तो बिल्कुल महरूम हो गए ना उस चीज़ से अब जी। तो आई थिंक इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो है ना, उन तमाम की ये जो है ना जिम्मेदारी बनती है, जो कि कोई भी पूरी नहीं कर सका। अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको एक वाकया छोटा सा सुनाऊं। ज़ियाउल हक साहब के पास था, पाकिस्तान ओलंपिक्स के लोग गए तो स्विमिंग के लोग भी थे, तो एक बंदे ने पूछा उनसे कि सर वो ओलंपिक्स में ना हमारी स्विमिंग की टीम भी गई है, तो उन्होंने कहा अच्छा ये मुझे बताओ कि वहाँ पर हम कितने स्टेज पर जाके, हम 25वें थे, 30वें थे, 35वें थे? तो उनमें से एक बोला कि शुक्र करे कि डूब नहीं गया। अभी भी यही कह रहे हैं कि आखिरी नंबर पे आया, शुक्र कह रहे हैं डूब नहीं गया। डूब नहीं गया। तो ये तो हाल है इरफान। हम अगर पूरी अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को देखें तो हम कहीं भी किसी के साथ कम्पीट नहीं कर। मैं अभी देख रहा था कि इंडिया का एक बैडमिंटन का प्लेयर है शन, उसका इंडोनेशिया के नंबर 1 प्लेयर्स के साथ मैच हो रहा था। दैट वाज सो कम्पिटिटिव और इतना ज़बरदस्त रैलीज हो रही थी, उनके स्टेमिना, उनकी स्किल लेवल और किस तरह वो बैक हैंड और फोर हैंड पर वो शॉट्स खेल रहे थे। इट वाज स्ट्रीट टू वॉच। तो मेरा ख्याल है कि आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू कम्पीट एट एनी लेवल इन एनी स्पोर्ट। अच्छा, एक लास्ट रे ऑफ होप कहना चाहिए, जो एक पॉसिबिलिटी है, कोई चांस है, वो अरशद नदीम की सूरत में है जी। अब 6 अगस्त को उन्होंने अपना कंपटीशन खेलना है और शायद अल्लाह करे, लास्ट टाइम वो फाइनल खेले थे बट 5वें नंबर पे आए, मेडल कोई हासिल नहीं कर पाए। फिर कॉमनवेल्थ में उन्होंने नंबर 1 बना। अब उसका कंपैरिजन अगर हम करें तो लास्ट टाइम का जो चैंपियन थे गोल्ड मेडलिस्ट
नीरज चोपड़ा थे। जी हाँ। नीरज चोपड़ा को कोविड के अंदर भारत ने जर्मनी भेजा और उनका जो बजट था ट्रेनिंग का वो 10 करोड़ था, ठीक है। और पाकिस्तानी पूरी ओलंपिक फेडरेशन का लास्ट टाइम का जो बजट था, अभी एग्जैक्ट फिगर इस दफ़ा का तो नहीं आया, इतना ही होगा खैर, वो 2 करोड़ था। तो जब आपकी पूरी फेडरेशन एक तरफ खड़ी है 2 करोड़ पे, वो एक प्लेयर जो है वो 10 करोड़ पे खड़ा है, तो कैसे कंपैरिजन के अंदर आप कम्पीट कर पाएंगे? पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सुना 7 वहां पे गए थे खिलाड़ी और 12 के 18 का शायद स्क्वाड था जो उनको मदद करने गए थे कि उन्होंने किधर जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है। तो उस हवाले से जो है वो एक तो वो बड़ी पाकिस्तान में तनकीद हो रही है कि पाकिस्तानी जो स्विमर हैं वो बेसिकली उनको एज ए बुलाया गया था उनको इनकरेज करने के लिए, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था उन स्विमिंग कंपटीशन के लिए। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं मानू भाकर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उस हमारी बच्ची ने एक दिन में 2 मेडल जीते हैं। सरबजोत सिंह उनके साथ थे। और भारत, देखिए, मैं भारत के बच्चों को, भारत की अचीवमेंट को मैं अपनी अचीवमेंट ही समझता हूँ। साउथ एशिया है, हम एक ही हिस्सा है, एक ही खिता है, हमारी हर चीज मिलती है। मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ, हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है। ये मेरी ओपिनियन। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब, आपने बिल्कुल सही अर्ज किया। मेरा ये क्वेश्चन बल्कि ये होगा कि इन 7 लोगों को भी या 20 लोगों को भी जाना चाहिए था। आपकी क्रिकेट टीम के अंदर जो आपने कुश्ती और कबड्डी के लोगों को पहले रखा था, ये सफारसी बच्चे आप घुमाने ले जाते हैं इनको वहां पे। अमीर लोगों के बच्चों को सैर कराने के लिए अगर आपने एफिल टावर वगैरह दिखाना था तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहां पे लुई विटान से शॉपिंग करने के लिए कुछ अमीर लोगों के बच्चों को फ्री भेजा गया है। गरीब लोगों के बच्चे तो वहां से भाग जाएंगे, वो वापस ही नहीं आते। माजी के अंदर भी मैंने देखा है, हमारी टीमें जहां जाती हैं, टीम से ज्यादा उनके आसपास रिश्तेदार ज्यादा वीजे लग जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी लोग नहीं आते। अगर आप अपनी पीआईए की खातून को अगले दिन, उसकी बड़ी एक शर्मिंदगी वाली वीडियो आई है जो करेंसी स्मगल करने में पकड़ी गई है। तो और दूसरा, आपको पता है, टोरंटो जाता है जहाज, वापसी पे सवारियां ले आते हैं, अमला उतर जाता है, वापस नहीं आता। तो इन सर्कमस्टांसेस में कंट्री के, और जहां ना आप लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हैं, आप कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन हमने 76 साल कैश की है बड़े प्यारे तरीके से, खूबसूरत तरीके से। 150 बिलियन के जो पाकिस्तान के एसेट्स बाहर पड़े हैं वो फ्री नहीं आए, वो पैसों से आए हैं, वो पैसे हमने कैश कराई है ज्योग्राफिक लोकेशन। इस वक्त अब सर्कमस्टांसेस, रिसेंट सर्कमस्टांसेस जो बड़े इस वक्त मंजर पे चल रहे हैं, आपके रीजन से मोदी साहब यूक्रेन चले गए हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। जो अपने रशिया का दौरा था, उसके बाद जो वेस्ट की तरफ से प्रेशर आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मोदी साहब वेंट टू यूक्रेन। अब उसमें आप क्या कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं कि बोली कहाँ से अच्छी लगती है, चाइना से लगती है बोली तो हम वहां चले जाएंगे, अमेरिकन बोली अच्छी लगा देंगे तो हम चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपने सुना कि भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान में जहां भारत की तारीफ हो रही है, तो वहीं अपने ही ओलंपिक खिलाड़ियों को किस तरह ट्रोल कर सच्चाई बताई है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।